हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पे भाभी बना रही हैं नमकीन जवे। तो भाभी ने यहाँ पे हींग जीरा डाल दिया था और डाल दी है प्याज, और प्याज को सुनहरा होने तक वो भून रही हैं। ये देखिए प्याज सुनहरी हो चुकी है और अब इसमें डाल रही हैं वो मटर। तो सुबह सब्जी बना दी थी और भाई की ऑफिस जाने की रोटी भी सेक दी थी, तो भाई ऑफिस चला गया है और अब हम ये ब्रेकफास्ट अपने लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर टमाटर डाल दिए हैं मटर के बाद और अच्छे से इसको चला रही हैं। और ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस में आलू कट कर रखे थे उन्होंने, तो आलू भी डाल दिए हैं। और सर्दियों का यही फ़ायदा होता है, आपके पास जो भी सब्जी है आप कुछ भी डाल लीजिए उसमें, गाजर गोभी कुछ भी, और इस बहाने से बच्चे भी खा लेते हैं। तो देखिए बस हम तो इतना ही डालेंगे क्योंकि गोभी भी हमने अभी खा ली थी और गाजर की सब्जी भी खा ली थी, तो मन नहीं है। तो सिर्फ मैंने इनको यही बोला था, मैंने कहा आलू और मटर ही डालना। तो यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च डाल रही हैं भाभी, क्योंकि इसमें फिर लाल मिर्च नहीं डालेंगी। तो ये देखिए फिर से अच्छे से चला दिया है। और एक तरफ अब भाभी भून रही हैं जवे, तो इनको भी अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई होने के बाद ही इसको इसमें डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हल्के से भुन चुके हैं और भाभी ने डाल दिए हैं जो मटर वगैरह तैयार की थी उसमें, और फिर से अच्छे से इसको चला लेंगी। और अंदाजे से इसमें पानी डाला जाता है, तो इसलिए हमने बनाए हैं 2 कटोरी मीडियम साइज के। तो कम से कम भी 4 कटोरी, और बल्कि थोड़ा सा और ऊपर ही पानी डाल देंगी भाभी इसमें। और बस अब यहाँ पे सूखा धनिया और हल्दी डाल दी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैदा के होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो पानी थोड़ा सा अंदाजे से ही डालें या कटोरी का नाप ले लें। तो देखिए जो कटोरी है ये 2 कटोरी ली थी और 4 कटोरी के करीब पानी डाल देंगे। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे और बीच बीच में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे छुटकू राम भी उठ चुके हैं, उन्होंने नाश्ता अपना कर लिया है। अभी वो पोयम देख रहे हैं, तो मैंने उनको बोला आप ऊपर बैठ के पोयम देखो और मैं इतने फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, दोनों काम निमट जाएंगे। तो देखिए भाभी बहुत मना करती रहती हैं, बिल्कुल भी नहीं करने देती हैं, लेकिन ऐसे भी अच्छा नहीं लगता हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। जब मेरा मौका लगता है तब ही मैं कर पाती हूँ, नहीं तो वो खुद ही कर लेती हैं। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि मुझे जाना है टेलर पे, तो मैंने कहा जल्दी काम निमट जाएगा और फिर बेटे को सुला के हम थोड़ी देर के लिए टेलर पे हो आएंगे, क्योंकि मुझे सूट सिलने देने हैं। तो मैंने सोचा मैं यहीं पे ले आई थी कि जब तक मैं यहाँ हूँ 4-5 दिन मैं यहीं से सिलवा के ले जाती हूँ। एक्चुअली मैं जब अनमैरिड टाइम में जिनसे सिलवाती थी मैं उन्हीं को दे के आई हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पोछा लगा दूंगी, क्योंकि भाभी मुझे मना करे जा रही थी आप रहने दो आप रहने दो, मैं अपने आप कर लूँगी।
तो मैंने बोला कोई नहीं, कभी कभार, आप तो यहाँ रोज ही करते हो, कभी कभार अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो खुद ही लगाती हैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं करने देती हैं, बल्कि जब मैं सो के उठती हूँ वो मेरी चाय भी तभी बनाती हैं। तो इसीलिए अगर देखिए थोड़ा बहुत अगर फ्रेंड्स की तरह आप लोग मिलकर रहें, हर चीज़ अच्छी लगती है। और नंद भाभी का अगर आप रिश्ता जाके भाई बैठ जाओ कि नहीं मैं तो भैया यहाँ आराम करने आई हूँ, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि वो भी इंसान है। हर चीज़ सोचनी चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, नहा धोकर हम आ गए हैं छत पर, और देखिए कितनी अच्छी धूप निकल रही है, पर हवा बहुत तेज चल रही है। और मैं अपने छोटंकू को भी नहलाकर ऊपर ले आई थी ताकि उसको धूप लग जाए। और ये देखिए कितने मज़े से खेल रहा है, पूरी मस्ती कर रहा है ये धूप में ऊपर छत पर, और पूरा एंजॉयमेंट कर रहा है अपना। और इसके नाना ले आए थे बिस्किट, वैसे ही बिस्किट कम ही खाता है, तो यहाँ इसका ध्यान थोड़ा सा बटा हुआ है खेलने में और इधर उधर देखने में। और पास में ही बराबर वाले घर में डॉगी है, तो कह रहा है मैं उसको भी बिस्किट दूंगा। तो हम मना कर रहे हैं कि नहीं, उसको नहीं देने हैं, काट वाट लेगा वो, आप अपना खा लो। तो यह थोड़ा बहुत ये खा रहा है। और भाभी भी सुखा गई थी अपने नहा धो के कपड़े, तो मैंने कहा मैं भी धो के फटाफट से पहले अपने कपड़े सुखा दूं, क्योंकि फिर धूप चली जाएगी। और पापा कह रहे थे यहाँ पे कि मशीन में क्यों नहीं धो लिए, मशीन में धो लेते आराम से धुल जाते। फिर मैंने कहा थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, फिर पूरा काम फैल जाता है। क्योंकि खाना वाना खा के हम थोड़ा सा रेस्ट करके बाबू को सुला कर, तो मेरे को टेलर पे जाना था। मैंने कहा फिर मशीन में तो पूरा ही काम फैल जाएगा। और डेली के कपड़े हाथ से धो लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जब इकट्ठे हो जाते हैं तब ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हवा और धूप दोनों अच्छी हैं, तो आराम से सूख जाएंगे। और ये देखिए मेरा बेटा मुझको बिस्किट ला के दे रहा है नाना से कि लो मम्मा आप भी खा लो। और फिर पापा मेरे को बोल रहे थे कि तो ड्रायर कर लेते, ये आराम से सूख जाते जल्दी। तो मैंने कहा ड्रायर के लिए भी मशीन थोड़ा सा निकालनी पड़ती। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आराम से ये सूख जाएंगे धूप में और हवा में। अगर कल को धूप वगैरह नहीं निकलती तो हम ड्रायर कर लेंगे। तो पहले बहुत अच्छा लगता था और बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी, कि बहुत टाइम बाद मैं छत पर आई हूँ धूप में। और पहले तो अनमैरिड टाइम में हम धूप में ही बैठा करते थे। मम्मी जब स्कूल जाया करती थी तो स्कूल से आके वो खाना बनाती थी, खाना बनाने के बाद जब वो खाना बनाती थी तो मैं सफाई निपटा देती थी। और स्कूल से आने के बाद मैं भी, तो फिर हम खाना ऊपर ले आते थे, सलाद वगैरह काट कर, टमाटर मूली वगैरह का। तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ धूप में बैठ के खाना। तो मम्मी अब नहीं चढ़ पाती हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है। तो अभी हमने बोला था, नीचे धूप आ जाती है, नीचे बैठ जाती हैं वो धूप में। तो मैंने उनको बोला था कि अगर धूप में बैठो तो मैं चेयर बिछा देती हूँ, लेकिन आज हवा बहुत तेज़ चल रही तो मना कर दिया। और ये देखिए हमारे घर के सामने स्कूल है, पहले ये 8th क्लास तक था, अब 12th तक हो गया है। अब इसमें LLB की क्लासेस भी लगती हैं और हॉस्टल भी बना दिया गया है। तो देखिए कहाँ से कहाँ ये स्कूल पहुँच गया है। और ये हमारे घर के पास ही रेलवे लाइन है। और ये देखिए बंदर आ गए, बंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सामने जो रेलवे लाइन है इसके पीछे ही ये कंपनी बंद हो चुकी है, तो ये यहीं पे रहते हैं, इसीलिए ये जाते नहीं हैं। और उसके आगे मेरठ रोड आप लोगों को दिख जाएगी, जो ये फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं आगे की तरफ। और अभी मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल पास से ही ट्रेन जाती है, बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं। ये देखिए आ गई है। और ये मेरा बेटा भी कह रहा था मुझे बाय करनी है, गोद में लेके दिखाओ, तो मैं इसे गोद में लेके दिखा रही हूँ, वो बाय कर रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल खुला खुला है, खुले की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा ठंड लगती है हमें। और अब हम आ गए थे नीचे खाना खाने के लिए। तो ये देखिए भाई 2 फिश लेके आया था, पहले छोटी छोटी थी तो वो मर गई थी, फिर मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं लानी है। तो अभी ये अभिनव की वजह से लेके आया है कि ये खेल लेगा थोड़ा सा। तो वो बार बार अपने नाना को बोल रहा है कि इसे छुओ छुओ, टच करो इसको, फिर वो भागेंगी। तो अब की बार 2 बड़ी ले आया है वो। शादी से पहले मैं भी रखती थी। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up
tonight. फ्रेंड्स, यहाँ पे पापा जला रहे हैं आग और देखिए 5:30 पौने 6 का ही टाइम है और कितना अंधेरा हो गया है। मैं पापा को बोल के गई थी और भाभी और मैं यहाँ पे गए थे टेलर पे। मैंने कहा आग वहाँ से आने के बाद हाथ सेकेंगे और फिर मशीन भी लगानी है मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आने के बाद भाई के कपड़े थे कुछ जो मैं बेटे को पहना के ले गई थी, मोटी मोटी जैकेट थी, तो मैंने कहा चलो धो ही लेते हैं। और मौसम का कुछ नहीं पता क्योंकि आज मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। तो वहाँ से आने के बाद हमने मशीन लगा ली। मैंने कहा इकट्ठे करके और धो लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पापा के भी थे, मम्मी के भी थे, भाई के थे। तो यहाँ पे मैं बस मशीन में कपड़े धो रही हूँ और भाभी अंदर कर रही हैं आज पकौड़ों की तैयारी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी मौसम। तो मैंने कहा फिर अगर कल नहीं धुले तो फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा कपड़ों का। तो इस तरह अगर काम निपटा लो तो बहुत जल्दी से हो जाता है कि एक तरफ कपड़ों में मैं लग गई हूँ, दूसरी तरफ खाने में भाभी लगी हुई हैं। तो कल का काम हमारा कपड़ों का आधे से ज़्यादा निमट जाएगा। और ये देखिए बीच बीच में ना आके मुझे परेशान कर रहा है। इसे मैं कह रही हूँ आगे वाले रूम में जाके टीवी देख लो, नानी से बातें कर लो, नाना के साथ खेल लो, पर नहीं, वहीं घुसना है जहाँ काम है, रसोई में या फिर मेरे साथ मशीन में, बार बार कभी इधर कभी उधर। और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए पानी गर्म करने गई थी थर्मस में, तो मैंने बोला तो वो पीछे पीछे लगा हुआ था कि नहीं बोतल में मैं दूंगा। मम्मी ने कहा नहीं आपसे गिर जाएगी, तो मैं खुद ही आ रही हूँ लेने। तो यहाँ मम्मी खुद आ गई हैं लेने कि ज़रा सी देर में अगर बोतल गिर गई तो सारी बोतल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बोतल बड़ी है और काफ़ी भारी भी है। इसमें बहुत मतलब पूरा टाइम तक गर्म रहता है, काफ़ी घंटे तक। लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ है नानी के भी कि नहीं मैं ही लेके जाऊंगा अंदर, मान नहीं रहा है। तो फिर जाके बहुत मुश्किल से उसको मनाया है। तो देखिए पीछे लगा ही हुआ है और फिर मम्मी ने कहा लाभ मुझे दे दे, अंदर चला गया है वो। तो यहाँ पे भाभी ने चटनी पीस ली है, बस अब पकोड़ों की तैयारी कर लेंगी फटाफट से। और गरम गरम ऐसे मौसम में बहुत अच्छा लगता है और संग साथ में खाने में बहुत ही मज़ा आता है गरम गरम। और यहाँ पर मैं रसोई में आ गई थी तो बेटा मुझे कह रहा है वहाँ पे कि मेरी मम्मा कहाँ गई, मेरी मम्मा कहाँ गई। तो मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ क्योंकि उसको सामने दिख नहीं रही हूँ मशीन में, बल्कि मम्मी कह रही है कि नहीं यहीं पे हैं यहीं पे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ तो वो ढूंढने आ रहा है मुझे।
सबको पकोड़े गरम गरम खिलाने के बाद यहाँ पे भाभी और मैं खा रहे हैं और मेरा ये अभिनव खा रहा है पकोड़े। तो यहाँ पे भाभी दिखा रही है मिर्च का पकोड़ा, मैंने और पापा ने और भाभी ने अपने लिए बनाया था। तो बहुत अच्छे लगते हैं मिर्च के पकोड़े, मोटी वाली के। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए। और इस टाइम 9:45 का टाइम है, मेरे कपड़े भी निमट चुके हैं, बस अब ये थोड़े से बर्तन फटाफट से हम मांजेंगे, फिर करेंगे हम रेस्ट। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें और विद बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता रहे। ओके बाय।